अगर आपने 3 मरले का प्लॉट खरीद लिया है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं और आप नक्शे की तलाश में हैं, तो रुकिए, हम आपके लिए 3 मरले का मुकम्मल प्लानिंग जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो मुकम्मल प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो 3D में आपको दिखाएंगे कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो कैसा बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप डिज़ाइन यानी कि नक्शाजात बनवाना चाहते हैं या फिर मौजूदा रेट के मुताबिक ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग का रेट मालूम करना चाहते हैं या फिर शहर लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम प्लाट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं 3 मरले, उसके प्लाट का जो साइज है उसका फ्रंट यानी उसकी विड्थ हमारे पास 16 फुट 6 इंच, जबकि उसकी लेंथ 40 फुट होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड फ्लोर को, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट फ्लोर को, फिर सेकंड फ्लोर को और एंड पे आपको दिखाएंगे कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो किस तरह का बनता है। तो चलते हैं जी ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो सबसे पहले हम पोर्च एरिया में जाते हैं। तो पोर्च एरिया का हमारे पास जो साइज है वो है जी 8 फुट 9 इंच बाय 12 फुट और 9 इंच। इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो एक दरवाजा लगा हुआ है जो यहाँ से स्टेयर शुरू हो रही है, जो स्टेयर फर्स्ट फ्लोर को जाके कनेक्ट होती है। इसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास डबल डोर दिया हुआ है। इस डबल डोर से जब आप इंटर होते हैं तो सीधा टीवी लॉन्च के अंदर इंटर हो जाते हैं। अब टीवी लॉन्च का हमारे पास जो साइज है वो 11 फुट 9 इंच बाय 10 फुट और 9 इंच है। टीवी लॉन्च के अगर सामने देखें तो हमारे पास किचन दिया हुआ है। इस किचन का जो साइज है वो 6 फुट 7.5 इंच बाय 8 फुट है। वापस जब किचन से हम टीवी लॉन्च के अंदर आते हैं तो हमारे पास सामने एक बड़ा बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 15 फुट बाय 10 फुट है और इस बेडरूम के साथ हमारे पास वॉशरूम अटैच है। इस वॉशरूम का जो साइज है वो 6 फुट 6 इंच बाय 5 फुट है, जबकि इसके साथ हमारे पास OTS है यानी ओपन टू स्काई, जिसका साइज 4 फुट 6 इंच बाय 11 फुट और 7 इंच है। यहाँ पे आके ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ग्राउंड फ्लोर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले अगर मैं पोर्च एरिया में राइट साइड पे देखता हूं तो हमारे पास किचन का एरिया आ जाता है। इस किचन की जो विंडो है वो फ्रंट लॉन की तरफ दी हुई है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है। वापस हम चलते हैं तो हमारे पास सामने बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम की जो वेंटिलेशन है बैक साइड पे ओपन यानी कि रेयर पैसेज जो छोड़ा हुआ है हमने इसके अंदर हो रही है और जो वॉशरूम है उसकी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर बैक साइड पे जो रेयर पैसेज लिखा हुआ जहाँ पे यानी कि OTS ओपन टू स्काई है यहाँ पे हो रही है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर कोई स्पेस ऐसे डिजाइन नहीं की गई कि जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो रही हो। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जी हम फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। ये है जी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर से जब हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारे पास सबसे पहले सिटिंग एरिया आ जाता है जिसे हम छोटा सा टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं। इसका जो साइज है वो 15 फुट बाय 7 फुट और 6 इंच है। इसके फ्रंट वाली साइड पे अगर देखें तो हमारे पास एक बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 10 फुट बाय 11 फुट और 3 इंच है। इसके साथ ही ये देखें तो हमारे पास इस कमरे की जो वार्डरोब है इसके साथ ही कंसील्ड है और जबकि इसके साथ हमारे पास जो बाथ एरिया है इसका साइज 4 फुट 7 इंच बाय 11 फुट और 3 इंच है। बैक साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक बेडरूम और दिया हुआ है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 11 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट और 1.5 इंच है। इसके साथ हमारे पास देखें तो हमारे पास बाथरूम दिया हुआ है। इस बाथरूम का जो साइज है वो 6 फुट 6 इंच बाय 5 फुट है। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है या नहीं हो रही। अब फ्रंट वाला अगर मैं बेडरूम देखूं तो सामने बालकनी दी हुई है यानी कि इसकी वेंटिलेशन प्रॉपर फ्रंट के ऊपर हो रही है। इसके साथ बाथरूम आ जाता है। इस बाथरूम की जो वेंटिलेशन है वो भी बाहर टेरेस वाले साइड पे हो रही है। बैक साइड पे हमारे पास बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड पे हो रही है और इसके साथ जो बाथरूम है उसकी वेंटिलेशन भी बैक साइड पे जहाँ पे ओपन टू स्काई है वहां पे हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जी सेकंड फ्लोर प्लान की तरफ। ये है जी हमारे पास सेकंड फ्लोर प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर का जो स्टेयर है वहां से जब आप स्टेयर के जरिए ऊपर आते हो तो हमारे पास ये सबसे पहले ममटी का एरिया आ जाता है। इसका साइज 12 फुट 3 इंच बाय 6 फुट 7 इंच है। इसकी बैक पे अगर देखें तो एक बेडरूम दिया हो जिसका साइज 12 फुट 3 इंच बाय 10 फुट और 6 इंच है। इसके साथ वॉशरूम अटैच है जिसका साइज 5 फुट 3 इंच बाय 3 फुट और 9 इंच है। यहाँ पे आके सेकंड फ्लोर का भी प्लान मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं जी इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो कैसा बनेगा।
तो ये देखें जी, इसका फ्रंट एलिवेशन इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। अगर आपका प्लाट सेम यही जिसका साइज 16 फुट 6 इंच बाय 40 फुट है और आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप सेम जो प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर की है आप वो अपने घर के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये वाला खूबसूरत जो आपको एलिवेशन दिखाया है ये आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की जो वीडियो है, जो आपके साथ नक्शा शेयर किया जाए, आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन देने के नक्शा जात बनवाना चाहते हैं या फिर मौजूदा रेट के मुताबिक ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग का रेट मालूम करना चाहते हैं या फिर शहर लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे।